कार्य करे थे। जो यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी वो स्टूडेंटों के लिए तो बनाई गई थी। सरकार ने सबसे पहले उसमें बुलडोजर चलवा के उसे कब्जे में लिया, क्योंकि बच्चे पढ़ेगा ही नहीं। क्या आजम खान ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी एक मजमे के लिए बनाई गई थी क्या? क्या नाम आपका? मेरा नाम जी अन्नू चौधरी है, मैं गरिमा गार्डन में रहता हूँ जी। आप क्या समझ रहे हैं सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो जी योगी जी की है पूरी। किस वजह से? वजह देखो जी, राम राज्य जो कहा था ना, राम राज्य आ गया। जो दंगे होते थे देश के अंदर, क्षेत्र के अंदर कहीं भी, अब वो दंगे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं जी। और शिक्षा और रोजगार, कोरोना के होते हुए भी जो रोजगार भी मिल रहा है सबको प्रॉपर तरीके से, सब हो रहा है जी। कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। राशन मिला है लोगों को? राशन भी खूब डट के मिल रहा है जी। अच्छा, हाँ जी। तो लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई स्थिति में अंतर देख रहे हैं आप पहली सरकार और अब? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ऐसी है जी, जो यहाँ पे पहले जो दंगा करते थे, जो गुंडे मवाली थे, सब वो हिरासत में जेल के अंदर है। और इससे बढ़िया सरकार क्या चाहिए बताइए? लूट होती थी, खसूट होती थी, यहाँ लूटे जाते थे, जेब कतरे बहुत होते थे, चोरी होती थी, सब खत्म हो गया। अच्छा। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको बताओ? तो आप कह रहे हो भाजपा की सरकार बनने जा हाँ रही जी, है? पूरी बहुमत से 300 के पार है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? योगी जी हैं और क्या कहेंगे हम। योगी जी की सरकार क्यों पसंद है? कारण बनाओ। ऐसा समझो मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ, मैं तो साइकिल को देने जा रहा हूँ, मुझे समझाओ। साइकिल के मैं बताता हूँ ना आपको। हाँ बताओ। साइकिल के पिछले आपने देखा होगा, आजम खान हो या कोई भी, कितने भी बड़े मुख्तार अंसारी या जितने भी बाहुबली हुए, लोनी हो चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे कहीं भी, सब में इतने दंगा रहते थे। आज की डेट में वो सब दंगे खत्म है। चाहे रामपुर की घटना, चाहे मुजफ्फरनगर, चाहे बरेली, चाहे कहीं भी जहाँ भी दंगे होते थे, आप कह रहे हो दंगों पे कंट्रोल हुआ? बिल्कुल कंट्रोल है जी। मुझे यहाँ पसोंडा में किसी ने कहा कि डरा के वोट लिया करती थी समाजवादी, आज सब मिलकर रह रहे हैं। हाँ, तो सभी सब जो भाईचारे जैसे खड़े हैं, किसी से पूछ लो, सब आराम, सब सभी बोल रहे हैं सर योगी हम देंगे। काम भी मिल रहा है, सब रोजगार भी है सबको। अभी कोरोना काल में थोड़ा प्रॉब्लम है सबको, पूरे देश में प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए वैसे है, सभी खा रहे हैं, जी रहे हैं, सब राशन मिल रहा है सबके घर में। जिसको नहीं मिलने वाला था, वो घर नहीं था, उसको कॉलोनी पूरे हर जनता को सबको मिला गिन के। जितने गरीब हैं सबको ऐसा नहीं हुआ कि मेरा सोर्स लगेगा पैसा लेंगे। पूरे सरकार से एक ऑनलाइन तरीके से सब मिल रहा है, सब कुछ, शौचालय मिल गया। अब क्या चाहिए सबको? अखिलेश यादव कह रहा है मैं लैपटॉप दूंगा जब हमारी सरकार आएगी। लैपटॉप देख के उसको बेच देंगे। लड़के लेके क्या करेंगे? लैपटॉप में मूवी देखेंगे। अरे कुछ शिक्षा के लिए कुछ और आधार बनाओ जिससे आगे बढ़े हम। जैसे यूनिवर्सिटी बनाई। अब ये भाई साहब कह रहे हैं लैपटॉप बेच देंगे, ऐसे मकान बना गए मकान बेच दें, ये तो कोई बात नहीं। लैपटॉप दिया है शिक्षा के लिए, मेरी बात सुनो, शिक्षा के लिए लैपटॉप दिया जा रहा है। वो नहीं कह रहा तुम बेच दो, उन्हें लैपटॉप दिया शिक्षा के लिए। और ये अखिलेश जी ने, मेरी बात सुनो, अब वो से तुम तोड़ दो, चाहे उसे तुम ले आके तोड़ हो जाए, तोड़ हो जाते हैं, पर उन्होंने लैपटॉप तो दिया ना उन्होंने। मेरी बात सुनो, आजम खान साहब है, उन पे अभी कोई प्रूफ तो है नहीं, उन पे कोई प्रूफ नहीं हुआ अभी केस, ये कहे मुजरिम है अभी, वो तो नाले के पास है वो तो। उसके बाद होंगे जो क्रिमिनल जाए, जी जी जी, निर्दोष नहीं जाए कोई। आप कह रहे हो निर्दोष नहीं जाने, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अच्छा, लैपटॉप ज्यादा है या मकान बनवाए वो ज्यादा, या राशन जो मिल रहा है घर घर? अच्छा राशन, मुझे ये बताओ राशन कितना मिल रहा है, ये बताओ ईमानदारी की बात। और राशन पे अब से पहली सरकार ने कभी राशन नहीं दिया। घर बनवाए नहीं बनवाए? क्यों नहीं मिला? इतना बड़ा तो वैसे ही हो गया, या आज ही पैदा हुआ था क्या? सुनो, क्या नाम आपका? मेरा नाम है राशिद चौधरी। स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो सरकार काम करेगी वो सरकार बढ़िया होती है। अब कल ये हमारी जो सरकार है, ये स्वास्थ्य को तो बिल्कुल खत्म कर रही है। अच्छा। क्योंकि कोरोना काल में जितने लोग मरे, हिंडन में जितनी लाइनें मरी है। अपनी बात रखने, अरे सुनो, बात रखने। और शिक्षा के माध्यम से जो सरकार शिक्षा को फ्री करेगी वो सरकार कामयाब होती है। क्योंकि इंसान जो गिरता है ना, जो ग्रेविटी आती है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से आती है। क्यों आती है? क्योंकि प्राइवेट शिक्षा लूटती है, प्राइवेट स्वास्थ्य वो लूटता है। जब जो सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को देगी फ्री, तभी तो देश तरक्की करेगा, तभी स्टेट तरक्की करेगा। योगी सरकार में शिक्षा ठीक नहीं मिली। सबसे पहले तो स्वास्थ्य पे ही वार करा गया। अरे जब पढ़ेगा इंडिया, जब तो सवाल पूछेगा इंडिया। जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया। मुझे एक बात बता मेरे भाई, सरकारी स्कूल में कितने अच्छे परिवार के लोग हैं वो भेजते हैं,
कितने लोग भेजते, सब गरीब परिवार। अरे मेरे भाई, जब सरकारी स्कूल पर कार्य होगा तभी तो हम जैसे भी भेजेंगे। कौन जब भेजेंगे ही नहीं तो कहाँ से? अरे कैसे दिल्ली नहीं के होगा? अंदर नहीं नहीं, ये तो मना शिक्षा कर के रहे हैं, माध्यम शिक्षा से मिलेगी। जीरो है यूपी। हाँ, शिक्षा के अरे एक बात तो बताइए सर, घर पे कॉपी लिखी जाती थी, यूपी में ऐसी हाल थी जो घर पे कॉपी लिखी जाती थी। अब इस समय क्या कह रहे हैं आप? शिक्षा नहीं मिल रही है कह रहे हैं, जब यहाँ सब्जी सब चीज तो जगह खा गए, प्रधान और ये सब बेच कर खा गए। हाँ बेच खा तो गए, स्कूल नहीं है जगह क्या नहीं यहाँ? मिलेगी। कार्य करा था। जो यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी वो स्टूडेंटों के लिए तो बनाई गई थी। सरकार ने सबसे पहले उसमें बुलडोजर चलवा के उसे कब्जे में लिया, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। क्या आजम खान ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी एक मजमे के लिए बनाई गई थी क्या? सबके लिए बनाई गई थी। और उसका एक रूल था, अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो फ्री होगा, और किसी का एक है तो उसकी हाफ होगी, वरना तो फिर सबके समान होगा। उसमें कोई पक्ष नहीं था। आप कह रहे हो तो फिर कहाँ गई? आप कह रहे हो योगी सरकार में अत्याचार हुए, स्कूल गिरा दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अत्याचार हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अत्याचार हुए, मैं ये कह रहा हूँ ये भाई बोल रहे कि प्रधानमंत्री जगह कब्जा रखी है, तो सरकार का काम जगह को निकलवा अपने, उसमें स्कूल को बनवाए। ये बताइए प्रूफ होगा ना। खाली 2 क्षेत्रों को, 2 एक तो यादवों को। एक एक करके बोलो भाई, एक एक करके सुनो। अरे सुनो, एक एक करके भाई सुनो, आपस में मत बात करो, मुझसे बात करो, एक एक करके। इस क्षेत्र में जो खाली घर पे बैठ के एग्जाम देते थे वो सरकार ठीक थी। घर पे बैठ के ना तो पढ़ाई करते थे, ना कुछ घर बैठे एग्जाम देते थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, अपना पास हो जाते थे, वो सरकार ठीक थी क्या? ये बताओ, पसोड़ने गाँव में कितने सरकारी स्कूल है? जी सरकारी स्कूल है, पीछे से पैसा आता है, ग्राम के प्रधान स्कूल में पैसा लगाता ही नहीं है। जो एक ग्राम प्रधान होता है, पीछे से पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से, मोदी तरफ से, स्कूल में पैसा लगता नहीं है, तो पब्लिक कहाँ जाएगी सरकारी स्कूल में? जी सरकारी स्कूल में जाकर दे दो, खूब पढ़ाई है। गाजियाबाद में जाइए, सब मॉडल सरकारी है, पढ़ाई भी परफेक्ट है वहाँ पे। कितने गाजियाबाद में स्कूल है सरकार के, सब फ्री के चक्कर में होते रहे दिल्ली में दंगे। एक मिनट, तुम कितना पढ़े हो? भाई मैं बताओ, पसोड़ने और क्या कर रहे हो अभी? मैं अपने बिजली क्लास में वो चला रहा हूँ, केमिस्ट। क्या तो औरों को पढ़वाओ ना, जैसे तुम पढ़े हो। कौन सा भी तो कह रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़े? दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ा पढ़े ना? हाँ पढ़ा हूँ। तो उन्हें भी पढ़वाओ। बात का जवाब जो हमें नहीं पता है, अखिलेश यादव टोटी चोर है। नहीं नहीं, मेरी बात है, इनकी बात का जवाब दो। कोई बात नहीं, टोटी चोर है। ओके, मेन मुद्दा था राम मंदिर का। राम मंदिर तो बनवा दिया, इससे बढ़कर क्या है? ये हुआ, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर। शिक्षा भी चाहिए। सब कहते हैं मंदिर बन गया, इससे अच्छी बात क्या शिक्षा भी हुई? चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। शिक्षा तो चाहिए। हाँ, ये पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, शिक्षा तो बहुत है, स्कूल नहीं जाते, शिक्षा मित्र में पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। शिक्षा में जो टेट सुपर टेट पास करके आएगा उसको जॉब मिलेगा। जब इंटर पास नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा आपको जॉब? आपने बोल दिया जो सुपर टेट पास कर ही नहीं पा रहा है इंटर के पास में, तो क्या कौन सी नौकरी मिलेगी उसको? जो प्राइवेट में स्कूल में पढ़ रहे हैं ये लोग, सुन, उससे पहले 2014 से पहले कितने सरकारी स्कूल बने हैं बताओ? ये कह रहे हैं 2022 एक बार और आजान दो। पूरे हर एक पूरे जिले में भगवान लहरा रही है, पूरे जिले 4-5 घंटे, पूरे दिन में 4-5 घंटे। अब तो 22 घंटे बिजली आ रही है। क्या नाम अंकित है? चौधरी। अच्छा, हाँ जी। आप कह रहे हो बिजली सुधरी है? हाँ जी, बिजली अभी सुधरी है। अब से पहले तो कभी बिजली नहीं सुधरी, 3-4 घंटे अब तो फिर दोबारा 300 पार। अच्छा, लेकिन ये तो आपके गांव के जो हैं भैया ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, वो तो स्कूल 10 नहीं तारीख बने। को पता लग जाएगा। 10 मार्च को पता चल जाएगा, 10 मार्च को रिजल्ट आ क्या होगा? इस सरकार को टाइम ही 3 साल के मिला, 2 साल तो कोरोना में चला गया, तो अब की बार 5 साल है, पूरा विकास ले लेना। बदल लेंगे, जिसे स्कूल चाहिए इस 5 साल में वो स्कूल ले लेना। ये तो कोविड की वजह से 2 साल तो कोविड में चले गए। हाँ। और अब जो सरकार आएगी 10 मार्च को पक्का 300 पार मोदी सरकार है। इस सरकार में जिसको जो चाहिए अपने भैया पहली अर्जी बना लो, पहली पर्ची बना लो, पुछवाने का जिम्मा हमारा। पढ़ने वाला होना चाहिए। सरकारी स्कूल में खूब पढ़ाई होती है जी, पढ़ते तो है नहीं, बदमाशी करते स्कूल में जाके, तो कौन पढ़ेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल। अच्छा, क्या कह रहे हो, सरकार किसकी बनेगी? मैं कह रहा हूँ सरकार माननीय योगी जी की बनेगी, पहले से ज्यादा सीट से बनेगी। हाँ। क्यों वोट दें बीजेपी को? बीजेपी ने क्या नहीं किया, क्यों ना वोट दें? तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जो साइकिल को देंगे, मैं कह रहा हूँ, हमें पसंद नहीं आई। ये मेरा यूनिवर्सिटी व्यक्तिगत तोड़ दी, वहाँ बनी बनाई। कहाँ तोड़ दी? आजम खान ने कहाँ बनवाई तोड़ दी? वो गरीब लोगों की जमीन कब्जा रखी थी, उन्हें वापस करा दी। अच्छा, हाँ,
कहाँ तोड़ दी? यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ी, यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ी। गरीब लोगों की जो जमीन दाब रखी थी वो वापस कराई गई है। वो कह रहे हैं भाई बच्चे पढ़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ी गई, यूनिवर्सिटी तो दी है उसने। अच्छा, मोदी ने यूनिवर्सिटी तो और दी है, सहारनपुर में दी है यूनिवर्सिटी, मेरठ में दी है एकेडमी। जो लोगों की गरीब मैं तो एक बात कहना चाहूँगा जी, चाहे योगी जो तो रख लीजिए, तो भाईचारा से बढ़ना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए। ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, भाईचारा बढ़ना चाहिए। ये हमारे भाईचारे पे नहीं बोल रहा, मैं सरकार पे बोल रहा हूँ। उसने वहाँ वो भी मुसलमानों की जमीन थी जहाँ वो यूनिवर्सिटी तोड़ने की का सवाल आप कर रहे हैं। जी जी जी, वो भी मुसलमानों की जमीन थी। वो शकल देख के जमीन वापस नहीं दी गई, न जात देख के जमीन वापस दी गई। उन्हें उनका हक दिया गया है। जो जमीन जबरदस्ती कब्जाई गई थी वो वापस कराई गई है। आप बताएं मुझे क्या गलत किया उसने? क्या नाम आपका? मोहम्मद सदाकत जी, मकान तो दिए, मकान गांव में कम से कम 900 950 आदमियों के मकान बने हैं, और जिसमें कि बहुत बड़ी बात बता रहे हो आप। अल्पसंख्यक हैं, मुसलमानों के ज्यादा मकान बने हैं यहाँ से। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। और सुविधा जिससे आपको लगता है भाजपा बेटर है? भाई मकानों के अपेक्षा तो बेहतर और है। राशन राशन तो दे ही रही है राशन सरकार। मिल देखो, रहा है? राशन कुछ लोग दे कह रहे थे हमें राशन नहीं मिल रहा। राशन क्यों ना मिल रहा? राशन मिल रहा, जो सच्ची बात है उसमें क्या बात है। बिजली बिजली तो चली रही, बिजली पहले तो से कुछ भी सुधार? ना, बिजली पहले भी बढ़िया थी, अच्छा, पर महंगी इतनी और है। एक महंगी योगी इतनी जी बार बार एक मुद्दा लेते हैं, अमित शाह भी उठा रहे, लॉ एंड ऑर्डर। कह रहे भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमारे टाइम में सुधरी है। 50% कहा उन्होंने, आपको लगता है? एक बात तो पता, लॉ एंड ऑर्डर तो सुधर नहीं है। अब कुछ बोल लेंगे हम, किसी उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया, किसी के बारे में गलत बोल देंगे, क्या लो उस पर कब्जा।